अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आज सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें आर्मी चीफ मौजूद थे, वजीर आजम मौजूद थे, तमाम पार्टीज के लोग मौजूद थे, तमाम हुकूमती बेंचेस से, ऑपोजिशन के बेंचेस से भी कुछ लोग मौजूद थे, तमाम वज़राए आला मौजूद थे। और मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी और दहशत गर्दी की जो सूरत हाल, बिगड़ती सूरत हाल है, उस पर काबू पाने के लिए, क्योंकि ये कोई ऐसा वाकया नहीं है जो कि सिर्फ एक बार हुआ है, रिपीटेडली ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके पीछे इसके माइंडसेट कौन है, इनके सहूलतकार कौन है, इनको खत्म करने के लिए मुल्क के अंदर कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए। खासतौर पर बलूचिस्तान और केपीके को जैसे टारगेट किया जा रहा है, तो वहां पर शरपसंदी को खत्म करने के लिए ये सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है कौमी सलामती का। और उसमें जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इज़हार ख्याल भी किया है। तो उनकी गुफ्तगू पहले आपको सुनाते हैं और फिर अपोजिशन के रहनुमा और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने बॉयकॉट किया है सलामती के इशू पर भी, उन्होंने इस इशू पर बॉयकॉट किया। उन्होंने कहा हम और तो कोई, सलमान रकम राजा ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा शरीक नहीं करेगा, शिरकत नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ वजीर आला केपीके वजीर आला की हैसियत से उसमें शरीक होंगे। और ये फैसला हमने जो है सियासी कमेटी के इजलास में कल ही कर लिया था। जरा मुलाहिजा करें। बिल्कुल ठीक हो गया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो जाहिर है उनके लीडर अंदर जेल में है, तो वो बोल रहे हैं, उनकी बहन भी बोल रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सलामती के इशूज पर ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जेल में रखने का मजाक बंद करें, उनको बाहर लेकर आए। बट वजीर आजम कहते हैं कि जी आईनी हाथों से इनसे निमटना है। आज जो सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें यही फैसला किया गया है, दहशत गर्द अनासर को खत्म करना, और रियासत इसका भरपूर जवाब देगी जो कोई भी दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत मौजूद थी, सियासी क़यादत मौजूद थी, पीटीआई ने इसका बॉयकॉट किया। पहले मैं चाहूंगी कि इस इजलास के हवाले से कमेंट करें और फिर उसके बाद पीटीआई वाले इशू पर जाइएगा। पहले इस इजलास के हवाले से देखिए जी, आज का इजलास बहुत ही इम्पोर्टेंट था और खासकर जो पाकिस्तान के हालात हैं, गुज़श्ता 3-4 दिन के अंदर कोई 50 के लगभग दहशतगर्दी के वाक़यात जिसने एक तरह से हिला के रख दिया। और पूरे पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये दहशतगर्दी का जिन जो बोतल के अंदर बंद हो चुका था, ये अचानक कैसे निकल आया और इसके मुहर्रिकात क्या है। और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले पाकिस्तानी इस पे वरीड थे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने वाले लोग वो भी सोच में पड़ गए कि पाकिस्तान तो आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तान के अंदर तो इन्वेस्टमेंट आ रही थी, वर्ल्ड बैंक $40 बिलियन ला रहा था, यूएई ला रहा था, सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा था, चाइना दोबारा से राब्ते में आ गया और दोबारा से इन्वेस्टमेंट उसने रीशेड्यूल करना शुरू कर दी। लेकिन फिर ये हुआ क्या? तो उसके लिए आज का इजलास जो है ये फिजा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सारे मुहर्रिकात के ऊपर सोचा गया और मुतफिका तौर पे तमाम आज के जो शुरका थे उन्होंने फैसला किया कि वो दहशत गर्दी को जड़ से खाड़ेंगे और इसके लिए काम करेंगे। लेकिन ये सारे फिक्रे तो हमने कई दफा सुन रखे हैं कि दहशत गर्दी को जड़ से खाड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये है कि आज पीटीआई ने जब शिरकत नहीं की तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर पूरा एक बयानिया बनाने का मौका मिल गया। यानी ये मैसेज जो दुश्मन को आपने देना था कि हम एक हैं और इस मुश्किल में एक हैं और आप हमें शिकस्त नहीं दे सकते, पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त है, नाकाबिले तस्खीर है, हम फोर्सेस के साथ खड़े हैं और उन कुव्वतों के साथ खड़े हैं जो दहशत गर्दी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर पीटीआई ने ये जो फैसला किया उसने एक तरह से तकसीम का मैसेज दिया पूरी दुनिया को और ये बड़ा तकलीफ थे फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, इस पे दो चीजें थी। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब भी नहीं गए, लेकिन इन चीजों को ज्यादा महसूस इसलिए नहीं किया गया कि पीटीआई को बहुत ज्यादा महसूस किया गया और पीटीआई का जो नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वो बड़ा तकलीफ दे। अच्छा, इंटीरियर मिनिस्टर के 2013 और 2014 के अंदर भी इसी तरह कुछ लोग कहते थे बैड तालिबान गुड तालिबान की बहस में पड़े हुए थे और मुल्क का नुकसान होता जा रहा था, रोज वाकयात हो रहे थे। और उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान सामने आया, फिर आर्मी क़यादत ने इस पर रोल प्ले किया, सारी क़यादत मिल के बैठी, जुडिशरी, मीडिया, सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत, सारे लोग। तो उसके बाद दहशतगर्दी पे काबू पाया गया। लेकिन आज फिर पीटीआई ने एक नया एंगल और नई लाइन ली है। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन वो गए, पीटीआई नहीं गई। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पीटीआई के लोगों ने एक लिस्ट जारी कर दी थी और वो जा रहे थे, फैसला हो गया था कि वो जाएंगे और उन्होंने आगाह भी कर दिया
लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर और पीटीआई के जो लोग हैं मीडिया रिलेटेड, उन्होंने सारों ने एक हाइप क्रिएट की कि देखें जी माइनस इमरान हो गया, इमरान के बगैर ये फैसला कैसे हो सकता है, और ये माइनस इमरान फार्मूला है, और ये माइनस इमरान का आगाज है, और उसके बगैर ये लोग जा रहे हैं। तो वो जो लीडर्स थे बाहर, वो सोशल मीडिया का वॉलंटियर्स का प्रेशर नहीं ले सके, वो रातों रात फैसला चेंज हुआ। जुनैद अकबर साहब इस पे स्टैंड ले गए, फेयर इनफ, और उसके बाद मतलब जुनैद अकबर का जो स्टैंड था वो उसका डिसाइड था। लेकिन उसके पीछे कहानी ये है कि जो सोशल मीडिया का पूरा प्रेशर है उसकी वजह से ये बैकआउट किया, वरना ये फैसला हो चुका है। सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से बैकआउट किया गया, ये राहत साहब कह रहे हैं। राना साहब, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस कमेटी में क्यों नहीं आई, क्या वजह आप देखते हैं? उन्होंने एक शर्त रखी कि जी हमें इमरान खान से मिलवा दें, तो मिलवा देते। अगर ये संजीदा थे और ये समझते थे कि जी ये कॉन्फ्रेंस को कामयाब होना चाहिए, तो मिलवा देते। इसमें ऐसी कौन सी क्या रॉकेट साइंस थी? सुबह दरवाजे 7 बजे जब आप अपने मकसद के लिए जेल के दरवाजे खुलवा के इमरान खान से आजम स्वाति को मिलवा सकते, तो आप क्यों नहीं मिलवा सकते थे? और आज इमरान खान से उनकी बहनों ने मुलाकात की, बुशा बीबी से उनके रुफका ने मुलाकात की, तो आप इन्हें भी मिलवा देते अगर आप संजीदा होते। लेकिन पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसमें 2 बारीक चीजें हैं। पिछली दफा भी जब ये हुआ था तो ऐसा हुआ था कि बैरिस्टर गौहर साहब जो थे वो आर्मी चीफ साहब से उन्होंने गुफ्तगू कर ली थी, ठीक है, और उन्होंने कुछ बातें अपने उनसे शेयर की थी। हुकूमत किसी हाल में ये चाह नहीं रही थी कि पीटीआई के वफद की बड़ा को आमना सामना आर्मी चीफ साहब से हो सके। वो सीएम केपीके के तौर पे गए हैं, वो पीटीआई के रहनुमा के तौर पे नहीं गए। आर्मी चीफ से बैठे हुए उस दौर में आया क्या हो गया जब आपको केपीके वाला ये मसला चल रहा था, सड़क वाला, तो उसमें भी तो अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ से बात गुफ्तगू कर ली थी ना। तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? कई दफा अगर उन्होंने करनी होती राना साहब तो नहीं, आप समझ नहीं रही ना, बात को नहीं समझ रही। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ आप वो नहीं समझ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई का चेयरमैन जो है ना वो बैरिस्टर गौहर है जी, गंडापुर नहीं है। गंडापुर वजीर आला केपीके की शक्ल में वहां जाके बैठते हैं, वो एक सूबे के नुमाइंदे हैं, वहां पे वो अपने सूबे की बात करते हैं। आज भी उन्होंने बात की, ठीक है। लेकिन अगर आप हुकूमत संजीदा थी तो इमरान खान से मिलवा देती इन लोगों को, तो इमरान खान से मिलवा के क्या इमरान खान ने कहना था ना जाए आप, फिर तो पीटीआई के ऊपर वो प्रेशर बढ़ जाता। लेकिन आप जो एक वो बनाना चाह रहे हैं ना नैरेटिव कि पीटीआई शरीक नहीं हुई इसलिए, अब मेरे भाई ने भी कहा कि पीटीआई शरीक नहीं हुई तो बड़ी बुरी बात है, तो उसमें तो तहफुज आईन पाकिस्तान भी नहीं शरीक हुए, उसमें तो अचकजई भी नहीं गए, मेंगल भी नहीं गए उसमें। तो पीटीआई बड़ी जमात, ठीक है ना, इनसे साथ तो कंपैरिजन भाई जमात तो जमात है। यही तो हमारा अलमिया है कि हम बलूचिस्तान के लोगों को समझते हैं छोटे लोग हैं, जबकि असल मसला ही उनका है। तो फिर उन्हें होना चाहिए था वहां पे, उनको वहां पे बैठा होना चाहिए था। इंटीरियर मिनिस्टर नहीं थे तो वो अब सुन लेना, मैं एक और अर्ज करूं कि प्लान क्या हुआ था। प्लान ये वाकई ये हुआ था कि अगर आज पीटीआई की जो क्यादत थी ये उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाती तो माइनस इमरान का ख्वाब शुरू हो जाता पूरा होना, कि इमरान खान के हाथ से जमात निकल गई और ये बाहर लोग अपना फैसला खुद कर सकते हैं। आपको पता है कि जो फिर रात गए इजलास हुआ इनके कोर कमेटी का, उसमें आधे से ज्यादा लोग कह रहे थे कि छोड़ो जी तो अब हमने जाना है, ठीक है। वो तो जुनैद अकबर ने स्टैंड लिया और उनके साथ फिर जाके 1-2 और लोग मिले तो वो बात बनी। लेकिन मेरा फिर वहीं मैं खड़ा हूं कि मोहतरमा, अगर ये चाहते थे कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो और इसमें पाकिस्तान का टच आए पूरे का, ठीक है, पीटीआई पाकिस्तान की मेजर स्टेक होल्डर है, राइट। अभी एक जुमला मेरा आज सुन लीजिएगा ज़ुल्फ़िकार साहब, आपके भी कहीं काम आ जाएगा। अर्ज ये है कि ये नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, ये सब इररेलेवेंट है इस सारी सिचुएशन में। राइट। रेलेवेंट कौन है? रेलेवेंट अगर आप सियासी इस्तेकाम लाना चाहते हैं, मैं उस हवाले से रेलेवेंट है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट रेलेवेंट है, एक तरफ इमरान खान रेलेवेंट है। दरमियान में जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर। ये क्यादत जो है पीटीआई की, ये कुछ नहीं कर सकती इमरान खान की मर्जी के बगैर। तो क्या बुराई है? सलामती के लिए आप बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की तरक्की के लिए? ये सारे पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और कौन सा बिल गेट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो जो भी करेंगे पाकिस्तान से जुड़ा होगा ना, ठीक है ना। और क्या एलन मस्क का ये तैयारा भेजने नहीं, आप कह रहे हैं, नहीं राना साहब आप कह रहे हैं कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ इमरान खान। पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम और तमाम अमूर के हवाले से जो
सियासी इस्तेकाम आएगा तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद फिजल आउट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक हो गया। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अब भी मौका है हमें, अब हम उस जगह खड़े हो गए, वार ऑन टेरर जो हमारा थी नहीं, हमारे सर पड़ गई है कि हम अपने अपनी अनाव के खौल से बाहर निकल आए। बिल्कुल ठीक हो गया। साहिबजादा हामिद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, उनको शामिल कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू नया दौर। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि कल का शायद आपको मैं स्टेटमेंट देख रही थी कि आप तो विलिंग थे जाने के लिए, आप कह रहे थे सलामती कमेटी के इजलास में, ये पीटीआई वालों को एकदम से क्या हुआ? जुनेद अकबर ने कहा कि नहीं जाएंगे और ये सब, सलामती कमेटी के इशू पर तो इनको एक हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि मैं कल पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शामिल नहीं था, मैं लेट था पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे इतला दी गई और बाहर डिस्कशन हुई थी, जाहिर है। तो वहां पर ये मशरूत फैसला हुआ कि अगर इमरान खान साहब तक एक्सेस दी जाती है तो हम जाएंगे, और मैंने जो गुफ्तगू की थी वो उसी तनाजुर के अंदर थी। फिर उसी गुफ्तगू और फैसले के मुताबिक उमर अयूब साहब ने लेटर लिखा टू द स्पीकर चैम्बर कि वी वांट टू सी खान साहब, और उसके बाद ये 14 नाम आ रहे हैं, अगर आप मुलाकात करवा देते हैं तो वी विल गो देयर। लेकिन रात 10 बजे तक वेट करते रहे, स्पीकर चैम्बर की तरफ से दोबारा आगाह नहीं किया गया कि वे भावने जाके मिल के आए, और उनकी तरफ से ये बात कही गई कि ही विल फैसिलिटेट इंशाल्लाह। तो फिर जाहिर है हमने उसी के अकॉर्डिंग किया। दूसरा जो एक इशू था वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, चूंकि हम बाकायदा हिस्सा हैं, और हमने हमारी सहाफ़ी बरादरी को अफ्तार दिया, तो वहाँ पर ये बात डिटेल हुई कि चूंकि दहशत गर्दी का मसला है बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर, और आप सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को बुला रहे हैं। बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराउंड 35 MNAs हैं, और वहां से शमूलियत है 2 अफराद की। तो जब तक लोकल्स को इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड लिया जाएगा, बलूचिस्तान के सेनेटर्स और MNAs को नहीं लिया जाएगा, तो देखिए मेरा ताल्लुक पंजाब से है, मैं जितना मर्जी कॉन्स्टेंट ट्रैवलर हूँ बलूचिस्तान का, जो वहाँ के इलाकाई लोकल डायनामिक्स हैं वो वहाँ का मुकामी नुमाइंदा मुझसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वही बेहतर समझ सकेंगे, ज्योग्राफिकल चीजें वही बेहतर समझ सकेंगे। वेरी राइट। साहबजादा साहब, आई एम सॉरी बीच में मैं काट रहा हूँ। ये 14 अफराद की लिस्ट जो थी, ये किसने फाइनल की थी कि ये जाएगी कॉन्फ्रेंस के अंदर, जबकि इमरान खान साहब ने तो अप्रूवल ही नहीं दी किसी की? अरे सर, इसमें मैं अर्ज करता हूँ, क्योंकि मैं पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक नहीं था, मैंने अर्ज किया मैं लेट पहुंचा था। ये वहां पर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे उनकी मुशावरत के साथ शायद ये लिस्ट तैयार हुई। अच्छा, अब उसमें एक चीज आई कि मेरा नाम कैसे गया, तो चूंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद एक गोमगो की कैफियत है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस SIC में हैं या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उसके मुताबिक जरताज गुल हमारे पार्लिमानी लीडर हैं SIC की, तो वहां पर अराकीन का ये मौकफ था कि अगर SIC की पार्लिमानी लीडर जा रही हैं तो टेक्निकली SIC का चेयरमैन भी वहां पर होना चाहिए। ये गुफ्तगू वहां तमाम अराकीन ने की, और वो अराकीन की तरफ से इन नामों को फाइनल किया गया था। मेरा ख्याल है कि मैंने अपना तो आपको अर्ज कर दिया कि मुझे तो नाम शामिल किए जाने के बाद तो अराउंड 4 बजे पता लगा। मौलाना साहब समझ आ गए, बिल्कुल समझ आ गई। ये भी जरा बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आपके साथ नेगोशिएशन में हैं पिछले अरसा दराज से, वो तो वहां पे चले गए, इसका मतलब है कि वो तहफ़्फ़ुज़ आइन वाला जो प्लेटफॉर्म है उससे क्या मुतफिक नहीं है। और दूसरी बात, आप समेत बहुत सारे दोस्त ये कह चुके और कई बार कह चुके कि इमरान खान साहब आज कल परसों रिहा हो जाएंगे। आपने भी कहा कि जी बहुत जल्दी मिठाइयां बटेंगी, बहुत जल्दी खुशखबरी होगी। तो आज का जो रियासत का रवैया हम देख रहे हैं कि उन्होंने तो मुलाकात की भी इजाजत नहीं दी, तो इसका मतलब है कि रिलीफ मिलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपके 2 सवाल आते हैं। जहाँ तक पहला सवाल है मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुतल्लिक, मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी बाकायदा पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अलायंस का हिस्सा नहीं बने। ये वी आर इन नेगोशिएशंस विद हिम, लेकिन जाहिर है कुछ इश्यूज के ऊपर उनकी अपनी पार्टी पॉलिसीज होती हैं, वो उसके मुताबिक चलते हैं। नंबर 1 जी। नंबर 2,
जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, मैंने आज से अराउंड अ मंथ अगो मैंने अपना एक सियासी तज्जिया दिया था कि जी के हालात जा रहे हैं, जो ग्राउंड डायनेमिक्स हैं, मैं 4 माह के अंदर इमरान खान साहब को जेल से बाहर देख रहा हूं। उसमें से तकरीबन 1 माह 1.25 माह गुजर गया। मैं अपनी सियासी तज्जिये की बुनियाद पर अभी भी अपनी इस पर कायम हूँ कि इंशाल्लाह इन अनदर 3 मंथ्स टाइम इसे आगे पीछे करके खान साहब बाहर आएंगे, क्योंकि मुल्क जिस दाखिली इंतशार और खलफशार का शिकार चलिए, हो वी चुका रियली हुआ होप है। सो कि बेहतरी आए पाकिस्तान के अंदर। और हामिद रजा साहब हमेशा बड़े वो गुफ्तगू जब करते हैं ना, टू द पॉइंट, और जो उनसे कहा जाए, आई मीन वी ऑलवेज एंजॉय जब वो हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेट्स सी, अब वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान विद इन 3 मंथ्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, ये उनका स्टेटमेंट है, जो अभी तक के डायनामिक्स हैं। आगे चल के क्या होते हैं क्या नहीं, दैट्स अनदर डिबेट। अभी जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ साहिबजादा हामिद रजा साहब थे। वो ये कह रहे थे कि इमरान खान, वो कह रहे हैं मैं अभी भी अपनी उस स्टेटमेंट पर कायम हूं कि आगे आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर वो बाहर आ जाएंगे, जो यहाँ की डायनामिक्स है उनको देखते हुए। और वैसे भी इस वक्त जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है, इसमें तमाम सियासी पार्टीज को इकट्ठे होना है, लेकिन पीटीआई इसका बॉयकॉट कर चुकी है। और इमरान खान का जो स्टेटमेंट है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, और वो बार बार इस चीज को बार बार कहते रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, उसको दुश्मन मत बनाए, और वहां पर जो है वो हमारा हमसाया मुल्क है, किसी और की जंग अपने गले ना डाले। राज साहब, अभी इमरान खान के बाहर आने की वो तो गुफ्तगू एक फरमा के गए हैं कि बाहर जल्दी ही आ रहे हैं, तो आपको क्या पूछ तो नहीं रहे किसी से मैसेज पे कि सच्ची मुच्ची बाहर आ रहे हैं कि नहीं? अभी हामिद रजा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा है, तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि इतनी स्पेस उनको मिल जाएगी आइंदा आने वाले कुछ महीनों में? देखिए जी, अहमद रजा साहब से जो मैंने सवाल किया है वो किया ही इसलिए है, मैंने कहा कि जी आपने कहा था कि ये नहीं कहा था 4 महीने, इन्होंने कहा था कि जी बहुत जल्दी वो बाहर आएंगे और मिठाइयाँ तकसीम होंगी और दूसरे हजरात पता नहीं अस्पताल चले जाएंगे और चले। कहाँ अब चले आपने जाएंगे। उनसे फिर डेट भी ले ली है। सलमान सफदर साहब जो वकील है, उन्होंने कुछ 10 दफा कहा है कि जी इस महीने वो 15 तारीख को आ। अच्छा, फिर अली जफर साहब ने कई दफा कहा, फिर गौहर साहब ने कहा, तो सारे लोग कई बार कह चुके हैं। और आज जो रवैया हमने देखा पाकिस्तान के गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि जी हमारी मुलाकात करवा दें, तो मुलाकात भी नहीं करवाएगी। इसका मतलब है कि पीटीआई को बहुत ज्यादा वेट नहीं दिया जा रहा। अगर पीटीआई का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता गवर्नमेंट को, और इस कॉन्फ्रेंस के लिए एक छोटी सी तो शर्त थी कि वो जाते कहते जाके मिलो, और एक वक्त था कि वो 7 बजे जेल खुल जाती थी, 6 बजे खुल जाती थी, तो आज नहीं खुली, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने फॉर ग्रांटेड लिया, उन्होंने कहा जी आंदे ना आंदे, नहीं आंदे ना, फिर किए। तो इट मीन्स कि ये एक मैसेज है कि वहां से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ये मैसेज है। अगर उनका कोई बाहर होता, कोई प्रेशर होता, तो आज मुलाकात भी हो जाती, और उनको, इसका मतलब है गवर्नमेंट चाह रही है कि वो मेन स्ट्रीम सिस्टम से बाहर रहे। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान के अंदर रहने से कौन कौन बाहर बेनिफिशियरी है, कौन कौन चौधरी बना हुआ है, किस किस के मजे हैं। सही है। जो पैदल सड़क शाप थे वो मर्सिडीज पे आ गए हैं, जो मर्सिडीज पे थे वो पता नहीं ऊपर अब हेलीकॉप्टर का सोच रहे हैं। सबने पैसे बना लिए हैं, कोई यूट्यूब से बना रहा है, कोई वकालत से बना रहा है, कोई उनका नाम बेचकर बना रहा है, और वो साहब अंदर बैठे हुए, और शायद उनको पता भी नहीं कि उनके नाम पे क्या क्या हो रहा है। नहीं पता होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, बहुत सारी चीजें उनको बताई नहीं जाती, अंदर से वो कहता कुछ है, बाहर आके मैसेज कुछ मिलता है। स्वाए अलीमा खान के, बाकी सारे हजरात के ऊपर उनको शक है, अलीमा को भी और उनको भी, कि हम अंदर से कुछ कहते हैं, बाहर जाके वो कुछ बता देते हैं। अखबार वो कहते हैं मिल नहीं रहा है, टीवी पे खबर नहीं आती, जाहिर पीटीवी अंदर नजर आता है, तो पीटीवी पे तो पता नहीं चलता, और बाकी असल इतला उनको मिलती नहीं कि मैंने क्या कहा था और बाहर क्या मैसेज किया। लेकिन आज जो उन्होंने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान को दुश्मन ना बनाए, तो इसका मतलब तकसीम तो आपने फिर, लकीर तो आपने फिर खींच दी, यानी कौम को जो इकट्ठा होने का एक मैसेज पूरी दुनिया को हमने देना था, दहशतगर्दों को देना था, इंडिया को देना था, वो मैसेज तो नहीं गया। वो तो आपने तो कह दिया कि जी अफगानिस्तान से आप दुश्मनी कर रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं, और ये जो नैरेटिव है ना कि जी लड़ाई किसी की है और पता नहीं हमने गलत डाल ली और ये कर लिया, अब इस बात से निकल जाना चाहिए। इसका मतलब आप इन ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्टों को आप सपोर्ट करने के मुतरादिफ है कि आप ये तकसीम करें कौम को इस इशू के ऊपर। अब ये कहने की जरूरत है कि ये जंग हमारी है और इसको हमने हर सूरत में कामयाब होना है, इसमें नाकामी कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे लिए। ठीक हो गया। खैर ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट है, मैं इसको भी नहीं कहूंगी, कहा जो उन्होंने है वो भी एक बड़ा स्टेटमेंट है
ये अब आपकी स्टेटमेंट है राणा और साहब। जो राणा साहब कहेंगे वो बहुत बड़ी बताइए जी स्टेटमेंट राणा होगी। साहब, वो बाहर आ रहे हैं अगले 3 महीनों में? देखिए बात यह है 3 महीनों में आते हैं या 4 महीने में आते हैं या 6 महीने में आते हैं या साल में आते हैं। चले नेल्सन ही खत्म। नेल्सन मंडेला भी तो 10 साल रहा था, तो नेल्सन मंडेला को क्या कोई खत्म कर सका? क्या उसकी जो उसकी वकार, अजमत और कामयाबी है उसे कोई चैलेंज कर सकता है? क्या नेल्सन मंडेला के लीडरशिप को कोई छीन सका? ठीक है। जो लोग ये समझते हैं वो जेल में बैठ गया और वह खत्म हो गया, वो कोई अपनी सूबाई सियासत बचाता फिर रहा है, कोई अपनी क्या नाम है सियासत लपेट के अपने कारोबार में चला गया है, कोई मिन्नतें तरले करके विफाकी काबीना का छोटा सा ओहदा लेके बैठ गया है, कोई हेरिटेज कमेटी का चेयरमैन बन के बैठ गया है, कोई अपनी जनाब नहरों को बचाने के लिए फिर रहा है। उसने तो अंदर बैठ के सबको फारिग कर दिया, सबको उड़ा के रख दिया। किसी को मिनिस्टर बना दिया, किसी को प्राइम मिनिस्टर, किसी को सदर, अच्छा जो प्राइम मिनिस्टर हैं खत्म कर दिया। वो निकले बाहर, ये चले मेरे साथ, अभी बाहर चल के सर्वे करते हैं और पूछ लेते हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर मानते कि नहीं के लोग, घोड़ी का मैदान पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो बात कहनी है कि ये अब जंग हमारे पे पड़ गई, अब तो भाई हमने लड़नी है, तो भाई क्यों पड़ रही है जंग? ऐसे क्या हो गया? हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं यार, खुदा, वो जो बच्चे पाक फौज के कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, वो हमारे बेटे हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे लगते जिगर हैं। वो अमेरिका की जंग हम लड़ रहे हैं, ठीक है, अमेरिका कार बैग है, उसको तो कोई परवाह नहीं हो रही, किसी बात की फिक्र नहीं है। पाबंदियां लगा जिस दिन उसने ये कहा था ना अल शरीफी को, जिस दिन लिया और उसने तारीफ की और सबने हमने तालियां बजाई, तो उसका एक जुमला बड़ा मायने खेज था। मैं हैरान हुआ था कि ये जुमले, उन्होंने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम पाकिस्तान के साथ है। मैंने अपने दोस्त को कहा लो जी नवी दहशतगर्दी की जंग शुरू होने लगी है, उन्हें ऐलान करता है, और उसके बाद देख ले हमसे संभाले नहीं संभल रहा, और फिर हम अपने आप को हमसे रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि यार हम ऑलरेडी के $1 ट्रिलियन का नुकसान कर चुके यार, 1 लाख के करीब जाने दे चुके, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हमारे 2 सूबे जो हैं वो इस टाइम ब्लीड कर रहे हैं। हम क्यों नहीं रैशनल होकर सोच रहे, क्यों नहीं हकीकत पसंदी के साथ सोच रहे? और अगर कोई ये कहता है कि भाई ये हमें इस लड़ाई को किसी तरह वो करना चाहिए, तो हम उसके ऊपर लेवल लगा देते। ये निकालता फतवा जेब से, लो ये वतन दुश्मन है, लो जी एनजे का। भाई तुम कौन होते हो? मैं किसी को भी वतन दुश्मन नहीं मानता, मैं नवाज शरीफ को भी मुहिब वतन मानता हूं, शहबाज शरीफ को भी मुहिब वतन मानता हूं, मैं सबको मुहिब वतन मानता हूं। ये सर्टिफिकेट बांटने बंद कर दिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है। और इस सर्टिफिकेट की वजह से आज बलूचिस्तान की जो क्यादत है, जहां पे सब कुछ आगो खून का खेल खेला जा रहा है, उनको हमने बाहर बिठा दिया। अच्छे से इररेलेवेंट है, बेंगल इररेलेवेंट है, ठीक है भाई, उन्हें बिठाएं, उन्हें बुलाएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें। सरफराज बुख्ती साहब को वजीर दाखिला बना दें, उन्हीं को वजीर आला बना दें, उन्हीं को सब कुछ बना दें, तो ऐसे मसले हल नहीं होने। हमने कितनी दफा कोशिश की है कि बलूचों को, नाराज बलूचों को लेके आए, और वहां पता क्या होता था, एक दफा एक प्राइम मिनिस्टर गया तो वहां एक अस्पताल बनाया गया और अस्पताल हेलीकॉप्टर चलता रहा, वो जैसे ही उतरा है उन्होंने मरीजों को दिखा ये जो हो गया, जैसे गया वो मरीज उठे तो ताड़े मेरे को ज्यादा फिट से दौड़ ला के बाहर चले गए। ऐसे बेवकूफ बनाएंगे आप यार लोगों को? आप हकीकत पसंदी से सोचें और अपनी अपनी अनाओं के खौल से बाहर निकल आए, ये सियासी स्कोर से बाहर निकल आए कि हमने पीटीआई को मेन स्ट्रीम में, और भाई ये मुल्क सबका 24 करोड़ लोगों का मुल्क है यार, तुम्हारा अकेले का मुल्क नहीं है। राणा साहब आप जज्बातियत में बात कर रहे हैं, लेकिन जो सिफारती सतह पर पॉलिसीज होती है ना और डायनामिक्स होते हैं, वो जज्बात से नहीं, वो अपने मुल्क के मकसद के लिए या मुल्क के आगे बेहतरी के लिए लिए जाते हैं, उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप कोई इमोशनल होके अपने लिए डिसीजन लेता होगा? ये अफगानी है ना जी, जिनको हमने जब ये आए थे तो हम थे जिन्होंने इनके फ्रीज पैसे अक़वाम मुत्तहिदा से दिलवाए, हम थे जिन्होंने इन्हें दवाइयां पहुंचाई, हम थे जिन्होंने इन्हें खाने पहुंचाए, ठीक है, इस हुकूमत को। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ क्या कहते हैं अफगानिस्तान, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिर ऐसे क्या हुआ अचानक? भाई 2022 तक तो मामला बहुत अच्छे थे, चीजें सेटल हुई थी, दहशतगर्दी कंट्रोल थी, अचानक फिर क्या हुआ है? लेकिन राणा साहब अफगानिस्तान भी तो वही मुल्क था ना जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया था, अफगानिस्तान ने नहीं किया वो था। बहुत पहले की बात है, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, हम तो बड़े दिल के लोग हैं ना, हमने तो हमेशा अफगानियों की मदद की, आज भी उनको लेके हम यहाँ पे पाल रहे हैं, आज भी हम उनको अपनी गोद में बिठा के खिला रहे हैं, वो साड़ी दाढ़ी पुड़ देने,
ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये निकल आए कि इमरान खान को नहीं बुलाना, फला को नहीं बुलाना। ये एक कॉन्फ्रेंस आप करें जिसमें नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, जरदारी साहब को बुलाएं, मेंगल साहब को बुलाएं, शाह महमूद कुरैशी को बुलाएं, अचक जई को बुलाएं, इमरान खान को बुलाएं और बैठ के एक दफा दरवाजा बाहर से बंद कर, इस्टेब्लिशमेंट सबके वो है ना मजबूत हावी है, बाहर ताला लाके के कड्डो को हल निकालो, बिल्कुल फिर ही सारी चीजें होंगी। अपने जो पर्सनल मोटिव्स हैं उनको साइड पे करके सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर बात की जाए तमाम पार्टीज के दरमियान। जब सिक्योरिटी पर बात होगी अपने पर्सनल इश्यूज बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, साथ रहिए। उसके बाद हम अभी जो हमारे शाहीनों की न्यूजीलैंड से जो खूब धुलाई हुई है उस पर बात करते हैं। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तानी बैटर को ही जा सकता है कि एक रन स्कोर किया हुआ है और आपकी पहली विकेट गिर जाती है। तो आज न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा दूसरा T20 था उसमें भी हम बुरी तरह से, जिसे कहना चाहिए ना कि न्यूजीलैंड ने इतना अच्छा ओपनिंग दिया और उसके बाद हमने तो फिर माशाल्लाह ही कर दिया। 5 विकेटों से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो जीत गई है। अब क्या करें, एक मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने पीसीबी पर भी तवज्जो देनी है, फिर उन्होंने जो मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, दाखिली अमूर को भी देखना है, तो फिर जाहिर है अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन हमारे प्लेयर्स को खुद कुछ करना चाहिए। ये कोई ऐसे प्लेयर्स तो है नहीं कि गली के टीम उठाकर भेज दी है टूर्नामेंट खेलने के लिए। मतलब ये वैसे प्लेयर्स हैं जो लाखों में पैसे ले रहे हैं, हर महीने पैसे ले रहे हैं, फिर मैच खेलने की फीस अलग ले रहे हैं, टीए अलग ले रहे हैं। उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस है तो फिर इससे बेहतर आप गली के बच्चों को, कच्चे प्लेयर्स को भेज दें। अगर हारना ही है तो कौन सा, राणा साहब को भेज दें हारने के लिए। हार तो मैं भी सकती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों राहत साहब, हार तो आप भी सकते हैं। आप भी एक पे आउट हो सकते हैं, हो नहीं सकते आप? मैं तो कभी हुआ ही नहीं। मैं तो हमेशा 50 से कम कभी स्कोर ही नहीं बनाया। राणा साहब अलबत्ता रन देने की मशीन है और ये 5 पे आउट होते रहे, 2 पे, 3 पे, 0 पे भी कई दफा इनकी बॉलिंग वो ऐसे आप खुद बताते हैं कि 0 पे भी कई दफा आउट हुए हैं। ये जब मेरी तारीफ कर ले फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, ये मैं आज जायजा ले रहा था, मैंने कहा कि शायद हो सकता है पहले तो हमारी बैटिंग लाइन, हमारी फील्डिंग, हमारी फैमिली, हमारा जो बैटिंग कहाँ तक चल रही है, लेकिन आज बदकिस्मती देखें कि 9 खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जो डबल फिगर तक भी नहीं जा सके। 136 रन का हदफ और जिल्लत अमेज शिकस्त, और अल्लाह के फजल से हमने वो अपना कारनामा और वो रिकॉर्ड कायम रखा कि कौम को खुशी नहीं को दिखानी। रमजान में भी कौम को डिप्रेसी रखना है। पहले वो महंगाई से मारी हुई है कौम, जखीरा अंदोजों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, मिलावट वालों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, और अब अल्लाह के फजल से मेरा ख्याल था कि चलो मैच की वजह से शायद कोई अच्छी खबर आ जाए ईद से पहले। तो अब ये हालात हैं कि उन्होंने अपना वो रोजा रखा है ना, रोजा रख के हार्डवर्क नहीं होता। उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। रोजे जितने को ये रखते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुफ्ती कवि ने वैसे इनके लिए एक फार्मूला बनाया हुआ है, तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि मुफ्ती कवि को ये मिल लें। उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब अगर मुझे मिल लें, 3 चीजें उन्होंने एडवाइस की हुई हैं कि 3 चीजों पे अगर ये अमल कर लें ये कभी नहीं हारेंगे। उन्होंने कहा अगर ये हारें तो मुझे पकड़ के फांसी दे दें। अच्छा, यहां तक वो दावा करता है, लेकिन क्या मोहसिन नकवी साहब को चाहिए, वो कुछ बताने वाली है, कुछ नहीं बताने वाली। ठीक, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के लिए उन्होंने ये तवीज़ और ये अमल और ये दम दरूद संभाल के रखा हुआ है। तो मोहसिन नकवी साहब टाइम निकालें। आजकल तो मेरे ख्याल में इंटीरियर के मामला से भी थोड़े फारग है, तो वो जाके उनको मिल लें। ठीक है, या वैसे उनको तलब करें, डीसी को कहें, उधर आरपीओ को कहें कि जिनको पकड़ के मेरे कभी साहब को उठा के ले, मतलब कभी साहब चले जाएंगे। ये सूरत हाल आ गई है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कभी साहब ठीक करेंगे। नहीं, कभी साहब का दावा है कि जी मैं उनको ठीक कर सकता हूँ, और बड़ा सिंपल और बड़ा जबरदस्त फार्मूला है। 3 पॉइंट है उसके। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि ये तीनों पे अमल कर लें। एजेंडा है और उसके बाद हो जाएंगे। राणा साहब बताएं। उन्होंने कहा ये हारेंगे नहीं कभी। सवाल तो ये पैदा होता है कि कवि साहब तो टीम को ठीक कर लेंगे, कवि साहब को कौन ठीक करेगा? कदे राखी सावंत बढ़ जाते ने, कदे उन्होंने भी को ठीक करना है कि नहीं है। वे एक मुफ्ती जो है वो इस सतह पे चला जाता है अपनी शोहरत के लिए कि वो कुछ भी कर सकता है, चपेट भी खा सकता है। उन्होंने ठीक है, मोहसिन नकवी करेगा ना, वो करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं अपने प्यारे जुल्फकार राहत की मालूमात पे मैंने भी हिसाब लगाया, कह रहे 9 लड़के जो हमारे वो 0 डबल फिगर में नहीं पहुंच सके। मैंने हिसाब लगाया तो 134 रन किंज हो गए। अंपायर नहीं करते ने, वो किसी ने तो किए होंगे। मेरे सलमान ने किए 40-45, चेक कर ले सारे 40-45 सलमान ने किए। 28 गेंदों पे उन्होंने बनाए जी 46 रन। 46 रन। और सलमान, मेरी बात याद रखिएगा,
कि पाकिस्तान का अपकमिंग स्टार है वो बहुत बड़ा बैट्समैन होगा, एक अच्छा। वक्त आएगा जो इतने टफ हालात आप में बताएं ना किसने परफॉर्मेंस दे रहे कितने हैं। मैंने स्कोर बोर्ड नहीं देखा, बस मेरे मकसद है पास, मेरी गल नूं गलत साबित करना मकसद है नहीं, मैं क्यों साबित करा, मैं अल्लाह तो- तेनू साबित कर देते हैं, मैं की करा, वो तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है, जो तुम मतलब खुद उनका अपने कहने का बराबर मतलब खिलाड़ी था मारते कि हो। मेजॉरिटी प्लेयर्स बड़ी नहीं रिसर्च- अच्छा, खेले मेजॉरिटी हाँ, प्लेयर जो है majority वो, players यार नहीं तुम्हारी खेले। इतनी क्रिकेट पे अप्रोच है, तुम्हें इतनी चेयरमैन बोर्ड ना रिसर्च लगा है। दे, हालांकि ये ठीक है, जितना तुम्हें क्रिकेट का पता है ना, माशाल्लाह। कोच, अच्छा बैटिंग अच्छा कोच। अच्छा, छोड़िए मैं बड़ी जरा खेलता हूं जरा आप बैटिंग छोड़ें। कोच और आप आप तो रनिंग 15 से ज्यादा कभी स्कोर ही नहीं बनाया। हाँ, यही तो जाता था मेरा बैग उठा के पीछे पीछे, नहीं, मैं ये मेरा वो उठता था, बैटिंग लोडर करता होता था, था। ये सामान उठाने आप वाला, बॉलें फेंकते ठीक थे है और ना? मैं आपको शके मारता था। लेकिन बहरहाल इसको ना, ये क्रिकेट भी एक नेकी की तरह खेलता था, इसे नेकी मिलती थी, ईमानदारी की बात है, क्योंकि सबको पानी पिलाता था वो। अच्छा एनीवे, जब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, एक ना मैं गजल के जुल्फकार साहब आप इंजॉय करेंगे, को 2-3 शेर है जरा पेश कर, इंडिया के कोई शायर हैं, नाम में मुझे याद कोई शायर है नहीं, मैं कल उनका और नाम जो- होगा, जो- वो कहते हैं आजकल नफे की नुकसान की ऐसी तैसी, आजकल नफे की नुकसान की ऐसी तैसी, आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी। ऐसा लगता है पाकिस्तान के माहौल में लिखा है, कहते हैं कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी। आगे कहते सुने, कहते 1500 की जगह 200 रुपए पकड़ा दो, 1500 की जगह 200 रुपए पकड़ा दो, फिर जो कट जाए चालान की ऐसी तैसी। आगे शेर सुने, क्या बात है, ऐसा लगता है पूरे हमें देख के लिखा है। कहते हैं गामजन हम है करप्शन में तरक्की की तरफ, गामजन हम है करप्शन में तरक्की की तरफ, चीन की, रूस की, जापान की ऐसी तैसी। और आखिरी शेर आपकी नजर है सर, कहते हैं अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, मैं किसी का नहीं कह रहा, मैं वैसे ये जनरल उन्होंने शेर कहा, मैं वो शेर सुना रहा हूं, अच्छा। मैं किसी को नहीं कह इधर रहा। पाकिस्तान का कोई हाँ नहीं बिल्कुल, तेरे वाला तो बिल्कुल नहीं, नहीं इधर है। कोई अच्छा, बात कहते हैं अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, शाहरुख खान की और अपने शान की ऐसी तैसी। भाईजान आज आज फिजा ये तो कहते हैं ना हमारी क्रिकेट 1500, टीम की भी ऐसी आप तैसी, कह रहे हैं ये कुछ नहीं 1500 किया इन्होंने। मांगे तो 200 दे दो यार, ये पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आज मुझे एक दोस्त का फोन आया कि पटवारी से काम है, तो आप उसको, मैंने कहा मैं पटवारी शोरी को नहीं कहना, भाई जी 2-4 हज़ार रुपया दो। उन्होंने कहा 5,000 रुपया देता आपका है। तो नून लीग में अच्छे टर्म्स अच्छा सुने, मैं आंदा 5,000 रुपया देता है, तो पटवारी साहब ने क्या मेरे लिए दुआ करना, मेरे रोजे ने ते मैं नहीं लेना, ते की मतलब है। ते मैं क्या काम करता, उन्होंने क्या काम ही नहीं किया, मैं कहा मतलब उन्हें क्या शर्मगार, पैसे थोड़े इतनी महंगाई है, तू 5,000 दे रहे हैं और ਇਹਦੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ कर रहा ਵਿਚਾਰਾ, था। सारा दिन रोल के मैं चला गया। खबरें में था तो मैंने चला गया थाना टिब्बी, मशहूर आलम थाना टिब्बी, वहाँ SHO था, उससे कोई काम था, उसने कहा पाए ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हराम दी कमाई इस बाजार दी जे मैं घर ले जा ते मैं अपने बच्चों ਨੂੰ हराम खवावां। अच्छा, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड फिर यार क्या शानदार। मैं बाहर निकला तो एक पिछो कांस्टेबल मेरे को है, कहता पाइन में गल कहता रोज पैसे इकट्ठे करके मैंने देंदा है, कहता जा जाके ना बड़ी मंडियों ਨੂੰ चेंज करा के लिया, बाजार ਦੇ पैसे नहीं ले जाने। Oh my God! अच्छा कई कर लेंदा, वो ये वाले बाजार के पैसे नहीं बुराई इतने ही रहे। उसको तो मेरा ज्यादा को तो- बड़ा उधर मिलना चाहिए कोई देखिए, ऊपर जाके, कितना शानदार उसका कैरियर है। हम मेरा ख्याल है इससे कोई विफाक में उधर मिलना वजीर खजाना ना बना दे। नहीं, मैं नहीं कहता, लेकिन क्रिकेट की देखें जहां तक बात है, शुक्र है आप क्रिकेट की भी बात कर रहे मैं हैं। कह रहा हूँ थोड़ा सा, कभी इतना हम रोज ही जलते रहते हैं, कूड़ते रहते हैं, कभी सही। कभी जरा लाइटर भी हो जाए, शेर भी कूड़े वाला ही सन। ऑलमोस्ट। देखें बात यह है, दुनिया में ना क्रिकेट चेंज हो चुकी है, इट्स बिकम अ साइंस, ठीक है। हम अभी तक देसी टोटकों के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। हमारा बाबर आजम अगर थोड़ा सा स्कोर कर जाए, हम उसके ऊपर वर्कलोड इतना डाल देते हैं। वर्कलोड ये खाली ये नहीं है कि आप उसे हर फॉर्मेट में खिला रहे हैं, ये भी है कि हम उसे फौरन बादशाह बाबर, शहनशाह बाबर और किंग बाबर, वो बंदा ऊंजी थल्ले लग जाए। वैसे मेरे को एक और भी खबर है बड़ी जबरदस्त, कवि साहब ने भी किया है, उन्हें क्या है कि ये इंडिया देखो, के कवि पंडित साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਡਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ सही हो गया। और जिदी वजह तो पाकिस्तानी टीम जड़ी है आप ना कबीर साहब के व्लॉग सुनना छोड़ दें। हाँ। राज साहब, नहीं, बस करें आपको आप। पता है पाकिस्तान पंडितों में के नाम तक बता दिए उस बंदे ने। जुल्फकार जब अनोखी आया था ना और उसने अक्की साहब को हराया था, बाद में जारे ने बदला लिया था, तो जब हारने के बाद अक्की साहब कंटिन्यू होता तो उनके मेरी अखा ना नोंदरा मारता सी तो बात ये कि आप ਤੁਹਾਡੇ खिलाड़ी नकमे नहीं, लगाने को गलत उन्होंने खिलाफ ख्याल साजिश रखता है हुई है कि इंडिया जो ने। मर्जी पंडित करें आप। इंडिया का जादू दुनिया में मशहूर है। अच्छा सर, आप जाते जाते अगर आप इजाजत दें, आपने मुझे खबर दी थी, मैं ब्रेक कर दूं क्योंकि बीच में भी रह जाएगी। मैं कोई खबर नहीं दी, मैं ऑन एयर कह रहा, मैं अच्छा, मेरा ਤੁਹਾਡਾ खबर जी, देने फैसला अंदर ये कोई है तलक नहीं। कि मोहसिन नकवी साहब इस इजलास में शरीक नहीं हुए कौमी सलामती कमेटी के, ये तो मैं वो फिर उन्हें तो मुल्क थे। नहीं, वैसे इतला बिजी ये हो गए है कहीं। कि उनको कहीं रिप्लेस करने का सोचा जा रहा है और ये सोचा जा रहा है कि उनसे एक जिम्मेदारी लेके उन्हें कहा जाए कि एक पे फोकस करें। ये इतला ਤੁਹਾਡੀ और ਤੁਹਾਡੀ इतला भी दुरुस्त अब करो। सुन लेना, दोबारा को सुनो। आप जहां से जी, कह रहे हैं बताइए, जी, ना, बताइए। अब आप ये कहेंगे कि जिन्होंने नौकरी दी है वो ऐसा नहीं होने देंगे, भाई ऐसा नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड भी चीजें होनी चाहिए ना। ठीक तो हो। मेरा ख्याल है कि उन पे इतना प्रेशर है कि वो खुद भी एक स्टेप पीछे जा जाते, क्योंकि नून लीग उनके खिलाफ बहुत मीडिया में काम कर रही है, उनके हो। खिलाफ जितनी खबरें चल रही हैं उसके पीछे नून लीग मौजूद है। परफेक्ट, ठीक हो गया जी राणा साहब। ये ऐसे ब्रेकिंग जो है ये बाद में दिया करे, अभी मुझे प्रोग्राम को वाइड अप ब्रेक में बल्कि दे दिया। ब्रेक में दिया करे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।